सज्जनों, हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण अवतार मानते हैं और गीता को एक संपूर्ण धर्म ग्रंथ मानते हैं। और इसीलिए ये कहते हैं कि गीता के जो 18 अध्याय हैं और अध्यायों के जो प्रत्येक शब्द हैं, ये एक-एक शब्द श्री कृष्ण जी के मुँह से निकले हुए हैं, उनका उपदेश है। इस तरह से मानते हुए गीता के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और इसी को संपूर्ण धर्म ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करते हैं और मानते हैं। और इस कारण से पूरा महाभारत भी नहीं पढ़ते और अन्य धर्म ग्रंथ जिसका गीता में भी उल्लेख है, धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं करते, क्योंकि ये गीता को ही संपूर्ण मान लेते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि क्या श्री कृष्ण जी के मुख से निकली हुई संपूर्ण गीता है। गीता का प्रथम अध्याय क्या है जी? धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं संजय से। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, संजय से पूछ रहे हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, यहाँ मेरे और पांडव पुत्र हैं, दोनों युद्ध के मैदान में खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? संजय उसको आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आंखों जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए अब तत्पर हैं और दोनों तरफ से कौन कौन प्रमुख सेनापति हैं, कौन योद्धा हैं और कौन कौन से रथ पे बैठे हैं, कौन कौन से शंख बजा रहे हैं, किनके पास कौन सा शंख है, आदि जो विवरण है वो संजय बता रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? क्या ये जो धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, ये कृष्ण सुना रहे हैं? ये कृष्ण के मुंह से निकली हुई बात है? श्री कृष्ण और अर्जुन ये सब बात क्यों करेंगे? वो तो युद्ध के क्षेत्र में हैं, युद्ध के लिए तत्पर हैं और वहां की स्थिति को संजय बता रहा है, धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। तो ये कहना कि संपूर्ण गीता श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई है, ये बात मिथ्या सिद्ध होती है। और दूसरी बात यह है, महाभारत में कई लोग कहते हैं कि उस समय जैसे आजकल हम लोग क्रिकेट का आंखों देखा हाल टीवी पर देखते हैं, वैसे उस समय भी इस तरह के तकनीक और विज्ञान था। उस समय भी आंखों देखा हाल का प्रसारण होता था। और देखो जैसे धृतराष्ट्र को संजय ने देख करके बताया, तो इसको आप जान लें कि महाभारत के आने वाले पर्वों में ये बताया है कि संजय और धृतराष्ट्र कहीं दूर बैठे हुए नहीं हैं। दूर बैठे हैं, लेकिन जहां युद्ध का मैदान है उससे दूर किनारे बैठे हैं। किनारे कितना? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं या 200-300 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। वो कहीं 100-200 किलोमीटर की दूरी पर नहीं बैठे हैं। वो हस्तिनापुर में से नहीं है, हस्तिनापुर में वो नहीं है, वो भी कुरुक्षेत्र में ही है। और कुरुक्षेत्र में ही और आगे के जो पर्व हैं महाभारत के, उसमें ये बात आई हुई है कि संजय जो है वो भी योद्धा है और वो भी युद्ध कर रहा है और युद्ध के मैदान में वो प्रतिदिन युद्ध करता है। तो ये बात वहां आई हुई है। तो इससे दो बातें यहां है कि जो संपूर्ण गीता है वो श्री कृष्ण के मुंह से कही गई गीता नहीं है, ये बात जाननी है। और दूसरी ये, इसलिए गीता को संपूर्ण धर्म ग्रंथ और इतनी गंभीरता से लेने की बात नहीं है, क्योंकि इससे सिद्ध हो गया कि ये कृष्ण के मुंह से संपूर्ण गीता निकली हुई नहीं है, यानी किसी दूसरे ने बनाई है, दूसरे ने इसकी रचना की है। और रचनाकार कौन है? तो महाभारत कार महर्षि व्यास हैं, इसके रचयिता हैं। और ये गीता जो है छंदोबद्ध है, पद्यबद्ध है। और
कहीं भी युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन का संवाद छंदबद्ध नहीं हो रहा था, पद्यबद्ध नहीं हो रहा था। वो पद्य में बात नहीं कर रहे थे, छंद गा करके बातें नहीं कर रहे थे। तो महाभारत और गीता छंदबद्ध है, पद्यबद्ध है। तो इससे स्पष्ट है कि गीता और महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की है और शब्दों का संयोजन है, पद्यों की रचना है, छंदों की रचना है, ये महर्षि व्यास ने की है। तो एक एक शब्द गीता के कृष्ण के मुंह से निकले हुए नहीं है और पहला अध्याय तो बिल्कुल ही नहीं है। वो तो धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता है। इसको समझ लेने के बाद हमारा ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए। और दूसरी ये जो कि दूर से संजय और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर से बातें कर रहे थे, ये भी बात मिथ्या है। महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संजय और धृतराष्ट्र दोनों ही कुरुक्षेत्र में ही थे, वो हस्तिनापुर से नहीं देख रहे थे और बातें कर रहे थे। तो आप लोग गीता के विषय में इस गंभीर चिंतन और जो स्वाध्याय है इसको जानने का प्रयास करें। कोई प्रश्न हो तो पूछें और मेरा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक साझा करें, जिससे लोगों के अंदर भ्रांतियां दूर हों और हम गीता के साथ संपूर्ण महाभारत और वेद शास्त्रों का भी अध्ययन करें और के गीता ही संपूर्ण धर्म ग्रंथ है, इस भ्रांति को भी दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube सब्सक्राइब करें, साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।